हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनम क्लिनिक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आयशा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन डेल्टॉइड मसल पे कैसे लगाते हैं। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पेशेंट का आर्म है यानी हाथ है वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे होना चाहिए। ना ही वो बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही वो बहुत ज़्यादा लूज होना चाहिए। तो सबसे पहले इंजेक्शन लगाने से पहले हम एग्जामिन करेंगे एक्रोमियन प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने पेशेंट का दूसरा आर्म ले लिया है जिसमें मैं आपको स्केच से मार्क करके बताऊंगी जो आपको ज़्यादा समझ में आए। तो हमारे डेल्टॉइड मसल के जो एंटीरियर फाइबर होते हैं वो क्लाविकल बोन से ओरिजिनेट होते हैं। जैसे मैं मार्क कर रही हूँ, ये एंटीरियर फाइबर्स हमारे क्लाविकल बोन से ओरिजिनेट होते हैं। एंड पोस्टीरियर फाइबर जो होते हैं वो स्पाइन ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट करते हैं। और मीडियल फाइबर हमारे एक्रोमियन प्रोसेस बोन से ओरिजिनेट होते हैं। तो हमें इंजेक्शन देने से पहले हमेशा जो मसल मास है वो चेक कर लेना चाहिए कि वो कैसा है पेशेंट का। एंड अगर हम करेक्ट इंजेक्शन साइट देखें तो हम एक्रोमियन प्रोसेस में 2 फिंगर रख के नीचे ट्राइंगल बनाएंगे। तो बीच का ये जो पोर्शन है ये हमारा करेक्ट इंजेक्शन साइट होता है। अगर हम एक्रोमियन प्रोसेस में 3 फिंगर भी रखेंगे तो एग्जैक्ट जो नीचे 3 फिंगर्स की जगह बचेगी वो हमारा करेक्ट साइट होता है इंजेक्शन का। एंड 3 फिंगर्स रखने के बाद अगर हम अपने थंब को 90 डिग्री में रखेंगे तो बीच में एक जो प्रॉपर मिडल की जो प्लेस आएगी ट्राइंगल की, वो हमारा करेक्ट इंजेक्शन साइट होता है। तो मैं इस सर्कल को मार्क कर दे रही हूँ कि हमारा ये करेक्ट इंजेक्शन साइट है हमारे पेशेंट का। सबसे पहले मसल को अच्छे से एग्जामिन कर लें, पाल्पेट कर लें कि वो बहुत ज़्यादा टेंडर है या प्रॉपर मसल मास है या नहीं। क्योंकि आपको इंजेक्शन लगाने से पहले टेक्निक के साथ-साथ ये भी पता होना चाहिए, अगर पेशेंट का जो मसल मास है वो बहुत सॉफ्ट है, तो आप ऐसे बिना पिंच किए हुए भी लगा सकते हैं, थोड़ा-सा ज़ेड ऐसे स्क्वीज़ करके। और अगर मसल मास कम है तो आपको पिंच करना पड़ेगा पेशेंट के मसल को, ताकि जो आपकी नीडल है वो बोन से टकरा के टूटे नहीं, जिससे कि आपके पेशेंट को भी बहुत डिस्कम्फर्ट और दर्द हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको दूसरे हाथ में करेक्ट इंजेक्शन साइट बता ही दिया था, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ करेक्ट इंजेक्शन साइट। एंड बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि पहले होता था कि आपको पिंचिंग करनी है, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है। अगर पेशेंट का मसल मास ठीक है, यानी काफ़ी मास है उसको, तो आप विदाउट पिंचिंग भी लगा सकते हैं। इवन स्किन को स्क्वीज़ भी करके आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले उस इंजेक्शन साइट को हम बहुत अच्छे से सैनिटाइज़ करेंगे। एंड उससे पहले देख लेते हैं कि इंजेक्शन लगाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए होता है। तो हमें चाहिए होता है 1 पेयर ग्लव्स जो कि ऑप्शनल है, साथ में 1 सिरिंज। हमेशा डेल्टॉइड मसल पे 1 से 2 एमएल ही मैक्सिमम आप फ्लूइड दे सकते हैं, इसलिए हमेशा छोटी सिरिंज का यूज़ करें। यहाँ पे मैंने 3 एमएल सिरिंज ली है और यहाँ पे कॉटन और साथ में इंजेक्शन। तो हम सर्कुलर मोशन में डेल्टॉइड मसल के एरिया को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। एंड धीरे से हम निडल को इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करने के बाद हम एस्पिरेशन करेंगे। एस्पिरेशन का मतलब होता है सिरिंज को पीछे की तरफ खींचना। अगर बबल्स आ रहे हैं तो मतलब है कि हमारा जो इंजेक्शन है वो करेक्ट साइट में लगा है। अगर बबल्स की जगह ब्लड आता है, इसका मतलब होता है जो हमारा इंजेक्शन है वो किसी वेन में लग गया है, जिसकी वजह से उसमें ब्लड आ रहा है। एंड धीरे से हम ये इंजेक्ट जो भी हमारा फ्लूइड है पेशेंट को इंजेक्ट कर देंगे। एंड ऊपर से निडल निकालने के बाद हम उसको कॉटन स्वैब रख देंगे। कभी भी इसको रगड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज़ इंजेक्शन साइट को रब करने से जो आपका मेडिसिन है वो आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू में जा सकता है, जिससे कि पेशेंट को दर्द होगा। आप बस वो कॉटन है उसको लगा के थोड़ी देर छोड़ दें, ताकि किसी भी तरह का ब्लड बाहर ना आए। एंड पेशेंट का हैंड एक बार अच्छे से ऊपर नीचे मूव कर दें, इतना सफिशिएंट होता है। तो दिस वाज ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्वस्थ रहें, सुरक्षित